Now we'll start exercise 5B of chapter 5, quadratic equation. From Selina Concise for class 10th. First of all, यहां पे बच्चे एक सेकेंड, चिराग, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे बच्चे? जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चिराग। सर मैं बताऊं? तेरा नाम चिराग है? नो सर। फिर भूल गया, कोई बात नहीं। मैं बताऊं? जैपनूर, जैपनूर बच्चे मैं अपने आप पूछ रहा हूं ना, बोलो बेटा। ax square plus c is equals to 0. yes, this is the general form. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term. This is the general form. एक मैंने एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिख दी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मुझे ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करके दिखाओ। सर मैं बताऊं? नहीं, तो मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बताओ, सारे बता दो, सारे बता दो। मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सब सारे इंटेलिजेंट हो तुम बहुत ज्यादा। सर मेरे को नहीं आता। किसको नहीं आता? सर सितांशी को। सितांशी तू तो ना ऐसे कर, मम्मा को बोल दे कि मुझे स्कूल से हटा लो, ठीक है? नो सर। क्योंकि तू कोशिश भी नहीं करती सितांशी। नो सर आई डू। नो, मैथ को देख के भागती है तू, करना नहीं चाहती मैथ। सर पर ये मेरे को पहले से ही नहीं आता था। यार पहले बच्चे मैं समझा रहा हूं ना, समझा नहीं रहा बेटा मैं, फिर उसको समझो ना। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, इसके साथ कंपेयर करना है सितांशी। यहां पे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? क्या पड़ा है ए के प्लेस पे सितांशी? सर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर क्यों है? x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? सर a। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? सर 3। तो a की वैल्यू क्या होगी? सर 3। b की वैल्यू? सर 7। एंड c की वैल्यू? सर -2। अब कैसे आ गया? बोलो बेटा, आप कैसे पता चल गया? सर क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते बेटा। सितांशी करना शुरू कर दे बच्चे, नहीं तो पास नहीं हो पाएगी, समझे? ओके सर। कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि मेरे करवाने से कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूं कि इसको ऐसे कर लो। अगर तुम ही नहीं कुछ ट्राई करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब नहीं होगा। तेरे दिमाग से ये चीज निकाल के तू सीख नहीं सकती। मैथ सीख सकती है, हर कोई कर सकता है। वो कोई आसमान से नहीं टपके जो करते हैं, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हाँ जी ऋषभ। सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सर ये फॉर्मूला है या आप एग्जांपल? जनरल फॉर्म। ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है बेटा? जनरल फॉर्म। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ये, कि मतलब इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं और मिनिमम 1 हो सकती है। b की वैल्यू 0 होगी तो ये खत्म, c की वैल्यू 0 ये भी खत्म, तो अकेला ये। ओके, दिस इज। इसके साथ कंपेयर किया, ABC आ गया। नेचर ऑफ रूट डिपेंड अपॉन d, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सितांशी हमने a b और c की वैल्यूज निकाल ली ना? यस सर। इसमें a b और
जहां पे बी है वहां पे बी की वैल्यू, जहां पे ए है वहां पे ए की, जहां सी है वहां सी की। बी की वैल्यू कितनी है? 7 7 square. माइनस Sir 3. 4 एज लाइक 4 एज लाइक Sir 4 into 3 इनटू -2. कुछ नहीं, हमने उसमें सिर्फ वैल्यूज फिल करनी है बच्चे। 7 का स्क्वायर, Sir 49. इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस, पहले तो प्लस साइन डाल दो, क्योंकि दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस साइन आएगा। 4 3 आर 12. 12 2 आर 24. दोनों प्लस के हो गए। एडिशन करनी आती है कि वो भी सिखाऊं? Sir आती है. 9 4 13 1 3 4 7 73 is the value of D। अब चलो जसलीन, Yes. ब्रदर तंग कर रहा था। जसलीन Yes, sir. चलो, हाँ जी जसलीन, तूने एक नंबर सोच लिया, ठीक है? वो नंबर कितने टाइप का हो सकता है? सर एक नो, सर नंबर तो एक ही टाइप का होगा। नहीं बच्चे, नंबर कुछ भी हो सकता है। प्रभु, प्रभु दत्ता जी, यस सर। कोई तूने नंबर सोच लिया, वो नंबर कितने टाइप का हो सकता है? सर 3 टाइप्स। 3 टाइप, कौन कौन सी? सर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। यस, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ डी की वैल्यू आई है, डी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती थी, डी की वैल्यू 0 भी आ सकती थी, ठीक है? तो इन तीन चीजों पे नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है। डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अब सपोज डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो जो रूट्स आएंगे बेटा, जो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे। डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। इक्वल मतलब जो एक एक्स की वैल्यू मान लो 5 आ गई तो दूसरी भी 5 आएगी, दैट इज रियल एंड इक्वल। थर्ड बच्चे, डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव, तो उस टाइम रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। Sir, एक मिनट, और वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ इप्सिता, अब पूछ। सर यहाँ पे रियल रूट्स इन द सेंस जो परफेक्ट स्क्वायर्स और नहीं बच्चे, नो, रियल नंबर नहीं पता क्या होते हैं? यस सर पता है। बस, चाहे रैशनल, चाहे रूट में, चाहे पॉजिटिव, चाहे डेसिमल में, चाहे फ्रैक्शन में, कुछ भी आ जाए तो वो रियल होता है। नॉन रियल नंबर कौन से होते हैं? जब रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे -√3, ये नॉन रियल नंबर्स हैं। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ जी। सर डिस्टिंक्ट मतलब? डिफरेंट, नहीं सर डिस्टिंक्ट। डिफरेंट, अच्छा distinct roots or different root, that is the same thing। distinct और सर कैसा different, इक्वल लिखते हैं? रूट इक्वल इक्वल, होगा इक्वल और सेम, that is the same thing। सर, रूट इक्वल होगा। यस बच्चे, सर किसके इक्वल होगा? आपस में इक्वल होंगे। रूट्स मान लो एक रूट की वैल्यू 5 आ गई तो दूसरा भी 5 आएगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने एग्जांपल ले ली, चाहे तो ये फॉर्मूला भी बन रहा है या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। 4 के फैक्टर जिनको प्लस करें 4 आए, 2 and 2 -2x -2x +4। फर्स्ट 2 में, लास्ट 2 में, फर्स्ट 2 में x कॉमन आ गया, x -2, नेक्स्ट 2 में -2 कॉमन आया, x -2 इज इक्वल टू 0।
x माइनस टू सेम है कॉमन, और साथ में क्या बच गया x माइनस टू। अब इस वाले x माइनस टू को मैं नीचे जीरो के नीचे लेके जाऊंगा तो ये वाला x माइनस टू जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये वाला x माइनस टू जीरो के इक्वल आ जाएगा। फ्रॉम हियर x वी गेट 2, फ्रॉम हियर x वी गेट 2। तो दीज आर द रूट्स। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई ना, उसको बोलते हैं बेटा इक्वल, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। तो अगर सर सेम है तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा ना? हाँ, इसका डी फाइंड करेंगे। अब मैं देखो इसका डी भी फाइंड करके दिखाता हूं। सबसे पहले इसको कंपेयर करना है जर्नल फॉर्म से। तो निकोले थॉमस, जर्नल फॉर्म क्या होती है, बोलो बेटा। पद्माल्या, सर शायद उसका नाम निकोल है। निकोल है, चलो। Yes, sir. Sir, ax square plus bx plus c is equal to 0. यस, यहां पे बच्चे कंपेयर करो। निकोल, ए की वैल्यू, नेहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सर 1, 1। बी? 4. नो। Sir, actually the screen is blur for me. -4, Yes, sir. and C is also 4. 4. पद्माल्या, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था डी का? Yes, sir. डी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, Sir, परिधि। sir, less than 0. नो बच्चे, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ डी का। सर परिधि, परिधि मोदी। Yes, sir. Sir, D बोलो। is equal to B square minus 4AC. वेरी गुड। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। मैंने फॉर्मूला पूछ रहा हूँ बच्चे, ओके? Yes, sir. तो यस, प्रणव, फिल द वैल्यूज। प्रणव, Yes, sir. 1 second, फिल द sir. बी के प्लेस पे -4 बेटा, -4। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। -4 का स्क्वायर, Sir, 16, sir. -16। Yes, sir. डी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है Zero. ना। 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, और वी कैन से सेम। रूट Understood? मतलब सर ए बी और सी का वैल्यू ना? या बच्चे, ए बी और सी का वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू। ओके सर। ये देखो मैंने पहले सॉल्व किया था, मतलब सारे Value एक्स की वैल्यू इक्वल होंगे? 2 ही आएंगी बेटा, हाईएस्ट पावर 2 है तो। ओके, सर x सर की ये समझ वैल्यू नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे इक्वल होगा? ये देख, ये एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2। यहाँ पे क्या आई है, 2। अच्छा सर ऐसे? ऐसे, ठीक है। So, हाँ जी, यस सर। जो D होता है उसे हम पूरे एक्सप्रेशन को D कंसिडर करते हैं। पूरे एक्सप्रेशन को नहीं, b² - 4ac को। नो सर, जैसे अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है x² - 4x + 4 = 0, तो हम उसे पूरे को D कंसिडर करते नहीं हैं। बेटा, क्यों डी एक्शन, डी का फॉर्मूला है अलग से। दिस इज द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट, इसमें एक्स तो आ ही नहीं रहा बेटा, कहाँ आ रहा है एक्स इसमें? ठीक है सर। तो सर इसमें x की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है? नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा है। ये तो एक समझाया है मैंने एग्जांपल लेके, कि एक एग्जांपल ली कि यहाँ देखो इसको सॉल्व किया तो एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। जो एक्स की वैल्यूज हैं दैट आर कॉल्ड रूट्स। उसको क्या बोलते हैं, उसके रूट्स बोलते हैं बच्चे। दिस इज अ रूट, ओके। ओके सर मतलब अगर हम ये नहीं फाइंड करते तब भी हमारा आंसर सही होता? हाँ जी। अब उन्होंने जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5B का फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने क्या लिखा है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7x²
minus 9x plus 2 is equal to 0 is there. Parv, general form of quadratic equation. Parv. अंशिका, यार मुझे ये नहीं समझ आती, बोलते क्यों नहीं है? सर मैं बोलूं? सर मैं बताऊं? एक मिनट बच्चे. तरीशा, Yes, sir. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Sir, ax square plus bx plus c equals to 0. Yes, very good. Tia, what is the value of a? Yes, sir. Sir, a is equals to 7. स्तुति, b की वैल्यू. Sir, b is equals to -9. सौरभ, c की वैल्यू. सौरभ. साक्षी. सर 2. सोलोनी, d का फॉर्मूला. सर b स्क्वायर माइनस 4ac. फिल द वैल्यूज. जहां पे b की वैल्यू है वहां पे -9 फिल कर दिया. -4 इंटू 7 इंटू 2. -9 का स्क्वायर. तरबिया. 81 सर. युग, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? युग. ये 56, 81 minus 56. यस. 7 4 28, 2 56. 81 प्लस का है, 56 माइनस का है. दोनों को माइनस करो. 11 माइनस 6 5. यहाँ पे क्या बच गया? 7 माइनस 5 2. डी की वैल्यू 25 आ गई. तो मैंने 3 टाइप्स की थी डी की. अब यहाँ पे कौन सी टाइप है? डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना. डी ग्रेटर देन 0. डी ग्रेटर देन 0 है तो शौर्या रूट्स क्या होते हैं? नेचर क्या होती है रूट्स की? सर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सेंस, यहां देखो सेंस, ये सेंस का सिंबल होता है. डी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल Real. एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट. हो गया सम. बस. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर कंपेयरिंग हमको सभी सम्स में लिखना पड़ेगा? जहां पे हमने नेचर फाइंड करनी है, डी फाइंड करना है, वहां पे करेंगे बेटा. ओके सर. तभी तो हमें ए बी और सी पता चल रही है ना. यस सर. सेकंड पार्ट इसका है बच्चे जैसे. तो सर इसमें विदाउट सॉल्विंग कैसे करेंगे? विदाउट सॉल्व ही किया बेटा. सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी. मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड की है. ओके सर. नहीं की ना एक्स की वैल्यू? सर, हाँ जी बेटा. सर अगर हमने वो कंपेयर नहीं लिखा तो हमारे मार्क्स कट होंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है बच्चे को टीचर पे. ओके सर. मैं होता तो मैं जरूर काटता. ठीक है. नहीं Yes, काटते sir. वैसे टीचर, मोस्टली टीचर्स नहीं काटती हैं. सर आप बोर्ड की चेकिंग करने जाते हो? मैंने एक बार ही की थी बस. जब आप स्कूल में पढ़ाते थे? हाँ जी. सर अब क्लास लीव कर सकते हैं? क्यों? सर 8 o'clock है. बस एक सम दे, ये देख लो बच्चे, हम कल फिर से शुरू करेंगे. ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. जस्ट एक ही सम. 6, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू 4. d बेटा हम फाइंड करेंगे यहाँ पे. b स्क्वायर माइनस 4 मैं कर रहा हूँ बेटा. -13 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 4. -13 का स्क्वायर 169. 24 4 96. माइनस किया, 9 में 6 गए 3, 16 में से 9 गए 7. d अगेन ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके. यहाँ d की वैल्यू 0 आ जाती तो क्या लिखते हैं? रियल एंड सेम. d नेगेटिव आ जाता तो रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, वो लिख देते बेटा. चलो कल हम फिर से एक्सरसाइज शुरू करेंगे बेटा 5D. ओके. ओके सर. अब बेसिक आज हो गया. सर थैंक यू सर. ओके बेटा, बाय. थैंक यू सर.